किसी भी कंपनी में जब कोई नया आता है तो अक्सर ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे क्यूएमएस कहते हैं, नियमों और कागजों का एक बड़ा सा पहाड़ लगता है ना? पर क्या हो अगर यही सिस्टम असल में किसी भी कर्मचारी को बचाने और उसे मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो? चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे होता है। ये कहावत इस बात पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो शुरू तो होता है बड़े वादों के साथ, पर अक्सर समय के साथ एक बोझ बनकर रह जाता है। ठीक उस रेस के घोड़े की तरह, जो है तो शानदार, पर उससे दौड़ना ही याद नहीं रहा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ज्यादातर सिस्टम ऑडिट की थकान, कभी ना खत्म होने वाले फॉर्म्स और हर प्रॉब्लम के होने के बाद एक्शन लेने वाले कल्चर में कहीं खो जाते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो आगे बढ़ाने के बजाय काम में अड़चन डालने लगता है। असल में ना, दो तरह के क्वालिटी सिस्टम होते हैं। एक है बोझ वाला सिस्टम, जो सिर्फ नियमों को पूरा करने पर टिका होता है। ये रिएक्टिव होता है और कुछ भी गलत हो जाए तो बस किसी पर दोष मढ़ने पर ध्यान देता है। और फिर दूसरी तरफ है विजेता सिस्टम। ये परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, प्रोएक्टिव है, लगातार सुधार की गुंजाइश देखता है और हल निकालने की कोशिश करता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक जादुई चीज है जो एक सिस्टम को बोझ से विजेता बना देती है? आखिर वो क्या राज है जो सारा फर्क पैदा कर देता है? जवाब छिपा है ISO 9001 में, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसके एक खास हिस्से में, जिसे क्लॉज 5.1 कहते हैं। पर चलिए इन तकनीकी शब्दों को छोड़ते हैं और इसे एक आसान सा नाम देते हैं, नेतृत्व का मानक। यही है वो सीक्रेट। तो देखिए, ऑफिशियली ये क्लॉज कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी सिस्टम के लिए लीडरशिप और कमिटमेंट दिखानी होगी। पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि सिस्टम की सफलता की सीधी जिम्मेदारी लीडर्स की है। उन्हें यह पक्का करना होता है कि टीम के पास सही संसाधन हो, सही ट्रेनिंग हो और सही नीतियां हो, ताकि क्वालिटी का लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन ये जो शब्द है कमिटमेंट या प्रतिबद्धता, ये असल में काम में दिखता कैसे है? इस गहरे विचार को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी का सहारा लेते हैं, जो इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देगी। ये कहानी है बीरबल की खिचड़ी की। हो सकता है ये कहानी सदियों पुरानी हो, लेकिन इसका सबक आज के समय में भी उतना ही काम का है, खासकर जब हम क्वालिटी सिस्टम की बात कर रहे हों। तो कहानी शुरू होती है बादशाह अकबर के दरबार से। वहां वो एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो उनके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल को बिल्कुल गलत लगता है। अपनी बात को साबित करने के लिए बीरबल एक बहुत ही अजीब काम करते हैं। वो खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन लेते हैं और उसे जमीन पर जल रही एक नन्ही सी आग से 10 फीट ऊपर लटका देते हैं। ये देखकर तो बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बीरबल का मजाक उड़ाते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? इतनी छोटी सी आग की गर्मी इतने ऊंचे लटके बर्तन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। और बस यहीं पर बीरबल ने अपनी असली बात कही। उन्होंने जवाब दिया, जहां पना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस आग की गर्मी बर्तन तक नहीं पहुंच सकती, तो एक लीडर का सपोर्ट उस इंसान तक कैसे पहुंच सकता है जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जबकि लीडर खुद उस प्रॉब्लम से कोसों दूर बैठा हो। और यहीं से हमें मिलता है खिचड़ी मानक। इसका निचोड़ बस इतना है, लीडर्स को इतना विनम्र होना चाहिए कि जब कोई लक्ष्य पूरा ना हो तो पहला सवाल खुद से ये पूछा जाए कि क्या हमारी तरफ से दिए गए संसाधन, ट्रेनिंग या सपोर्ट काफी थे? ठीक है, कहानी तो बड़ी अच्छी थी, पर एक बादशाह और खिचड़ी की इस कहानी का आज किसी कंपनी में काम करने वाले एक नए सदस्य से क्या लेना देना है? तो चलिए अब समझते हैं कि ये मानक असल में किसी भी नए कर्मचारी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करता है और उसे और मजबूत कैसे बनाता है। इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जब भी कोई गलती होती है तो ये पूरी बातचीत के तरीके को ही बदल देता है। ये कल्चर को आरोप प्रत्यारोप से हटाकर जांच और सुधार की तरफ ले जाता है। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। पुराना सवाल क्या होता था? इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन खिचड़ी मानक पर आधारित नया और बेहतर सवाल है, क्या इस काम में सफल होने के लिए सही सपोर्ट और रिसोर्सेज दिए गए थे? तो सोचिए, एक ऐसी कंपनी में काम करना कैसा होगा जहां प्रोसेस पर दिए गए फीडबैक को वैल्यू दी जाती है, जहां प्रॉब्लम्स को सामने लाना शिकायत नहीं बल्कि मदद माना जाता है। यहां फोकस किसी इंसान को ब्लेम करने पर नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करने पर होता है। और ये एक ऐसा सेफ माहौल बनाता है जहां सच में सुधार हो सकता है।
आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। एक बेहतरीन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ब्लेम गेम को इस खोज में बदल देता है कि असली रुकावट कहाँ है। यह ये नहीं पूछता कि किसने गलती की, बल्कि ये पूछता है कि सिस्टम में वो क्या कमी थी जिसने गलती होने दी। और सच मानिए, यही वो माहौल है जो हर किसी को अपना बेस्ट काम करने के लिए ताकत देता है।